हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन। टॉपिक है आपका मैट्रिसेस, राइट। लेट एक्स एंड वाई बी द टू आर्बिट्री 3 by 3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड जेड बी एन आर्बिट्री नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज आर स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। मोर देन वन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस को अपने को चेक करना पड़ेगा, ए बी सी एंड डी को। तो सबसे पहले हम यहाँ जो बेसिक नॉलेज है इसकी वो क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज जो है -a के इक्वल होता है। तो आपका क्या होगा, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स ए आप कंसिडर कर रहे हो तो, और ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और यहां पर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज भी काम में आएगी ट्रांसपोज की, जैसे ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, है ना। बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होगा ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए को हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 वाई क्यूब। इसका भी ट्रांसपोज कर दो और इसका भी ट्रांसपोज कर दो। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज में ले ली, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज में लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, z की पावर 4 का ट्रांसपोज y की पावर 3 का ट्रांसपोज माइनस y की पावर 3 का ट्रांसपोज z की पावर 4 का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैसे z स्क्वायर की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकता हूं, z3 की पावर होल स्क्वायर लिख सकता हूं, z की पावर 3 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख सकता हूं z की पावर t होल पावर 4, y की पावर t होल पावर 3, y की पावर t होल पावर 3 और z की पावर t होल पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना भाई। ये और ये इक्वल ही है बात, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बताया कि ये इसके इक्वल है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्या है फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। अब यहां पर आपका क्या है, z जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो z की पावर t तो z के बराबर ही होगा, है ना। z तो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और x और y है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, z की पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। y स्क्यू है तो माइनस y की पावर 3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस y आएगा, माइनस y की पावर 3 क्या होगा, माइनस y की पावर 3 आएगा, तो माइनस साइन मैंने आगे ले दिया। यहां पर भी क्या आएगा, माइनस y की पावर 3 आएगा तो प्लस y की पावर 3 हो जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा z की पावर 4, क्योंकि z की पावर t की जगह मैं z लिखूंगा क्योंकि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको और इसको आप देखें सेम ही आ रहा है, y क्यूब z की पावर 4 y क्यूब z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 y क्यूब, यानी कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल मिल गया, यानी कि ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए तो क्या आ रहा है आपका, सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया है स्क्यू सिमेट्रिक वाला कौन सा है वो बताना है आपको। तो ये तो सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट आंसर नहीं है इसका, ठीक है। अब बी को भी चेक कर लेते हैं हम, और सी को भी चेक करेंगे, फिर डी को भी चेक करेंगे। चार ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे क्योंकि मोर देन वन करेक्ट आंसर है इसमें, यानी कि आपके एक से ज्यादा करेक्ट होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं करेक्ट आंसर। तो सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। बी पे आ जाओ आप, बी को पकड़ा आपने x की पावर 44 y की पावर 44, ठीक है। इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो x की पावर ट्रांसपोज की पावर 44 लिख सकते हैं और y की पावर ट्रांसपोज की पावर 44 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब चूंकि x और y दोनों क्या हैं,
स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो माइनस एक्स की पावर 44 करोगे और माइनस वाई की पावर 44 करोगे। ठीक है, अब पावर इवन है तो x की पावर 44 और y की पावर 44 ही मिलेगा, यानी कि इसका ट्रांसपोज यही वाली वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी जो है आपका आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे सी को चेक, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी आपका आ जाता है x की पावर 4 z की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3 x की पावर 4। ठीक है, इसका करना है हमको ट्रांसपोज, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 z की पावर 3 का ट्रांसपोज माइनस जेड की पावर 3 x की पावर 4 का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, अब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो z की पावर t का होल क्यूब x की पावर 4 z का होल पावर 4 है ना, माइनस x की पावर t का होल पावर 4 z की पावर t का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है z तो है सिमेट्रिक, यानी कि इसकी जगह तो z क्यूब भी आ जाएगा। x है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि माइनस एक्स आएगा और माइनस एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये z की पावर x की पावर t है। ठीक है ना, तो माइनस एक्स की पावर 4 x की पावर 4 ही मिलेगा, माइनस यहाँ भी x की पावर 4 ही आ जाएगा, और ये सिमेट्रिक है तो z की पावर 3 मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ से आएगा x की पावर 4 z क्यूब माइनस जेड क्यूब x की पावर 4। ठीक है, यानी कि यही मिल रहा है आपको, x की पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब x की पावर 4 माइनस साइन के साथ मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन सी तो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे, ऑप्शन डी भी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आएगा, चेक कर लो आप। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इवन पावर है, यहाँ ऑड पावर है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, स्क्यू ही मिलेगा आपको। फिर भी हम चेक करके बता देते हैं। ठीक है, x की पावर 23 और ये है y की पावर 23। ऑप्शन डी हम चेक कर रहे हैं, इसका करना है ट्रांसपोज, तो ये x का ट्रांसपोज की पावर 23 होगा, ये y का ट्रांसपोज की पावर 23 हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस एक्स की पावर 23 होगा और ये माइनस वाई की पावर 23 होगा। अब यहाँ से देखो आप माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड पावर है ना, तो दोनों में माइनस का साइन आएगा, माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो x की पावर 23 प्लस y की पावर 23 सेम यही मिल रहा है माइनस साइन के साथ, a की पावर t इजिकल टू माइनस a आपको मिल गया। ठीक है, यानी कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब सी और डी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, है ना, और आप जेईई एडवांस 2015 का ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।